आज आपका कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 19। तो इसमें बेटा आज आपकी वर्कशीट 19 प्रकाश पर टॉपिक पर है, कक्षा 8 की विज्ञान विषय, और ये 4 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। तो चलिए आज हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे और चाँद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? कभी आपने सोचा है बच्चों कि हमें जो अपने आसपास जो चीज़ें दिख रही है वो किस कारण दिख पा रही है? तो यही हम वर्कशीट में आज पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती है, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी से वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। प्रकाश किसी वस्तु या किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर उत्सर्जित होगा किसी वस्तु से, या फिर परावर्तित होगा। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। किसी टेबल पे एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए। चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़ सभी दांतों पर, जो आपका कंघा है, सभी पर काला पेपर लगा दीजिए। केवल एक जो कंघी का जो दांत है उस पर नहीं लगाना। कंघे को सीट के लंबवत पकड़िए। कंघे को सीट के कैसे लेंथ वाइज पकड़ना है, और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। ये देखिए, ये आपकी आपतित किरण है और ये जो जा रही है परावर्तित किरण है। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात हमें क्या दिखती है? दूसरी किरण, ये वाली किरण दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये वाली किसी यहाँ पर कंघी के पर पड़ी, तो इस पर कंघी पर जो पड़ी किरण, इसको बोले आपतित किरण। फिर कंघी की सतह से प्रकाश की रोशनी में टकराने के बाद ये जो जवाब जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। परावर्तित किरण मैंने ये बता दिया है। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात यानी बाद वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है पर 90 अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। ये वाला क्या है? आपका अभिलंब है। इस प्रकार से जैसे किरणें टकराई तो बीच का क्या है? ये 90 डिग्री का जो बनाता है यहाँ पर, ये क्या है? अभिलंब है बच्चों। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण बच्चे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? हम अंधेरे कमरे में बिना प्रकाश की सहायता के नहीं देख सकते। और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? हाँ, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश उपस्थित होता है। दूसरा, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो प्रकाश परावर्तन क्या होता है बच्चे? आपका प्रकाश परावर्तन है जब प्रकाश किसी से, ये देखिए यहाँ पर, जब प्रकाश किसी से वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चे? परावर्तन। जैसे कि उदाहरण दर्पण। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? यदि कोई आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण नहीं देती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि
परावर्तन उसमें नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। और एक ये आपका है, इसको पूरा कर लीजिए इस वाले डायग्राम से देखकर। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को समझ में आ गई होगी 8th क्लास। और किसी को कुछ दिक्कत है देन आस्क मी। सो प्लीज़ डू योर वर्कशीट, complete your worksheet, and if any problem then contact me. Okay, thank you.